तो दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि कैसे बांग्लादेश के जमालपुर में रहने वाले एक छोटे से परिवार की लड़की तरन्नुम जब पोर्न इंडस्ट्री में पहुंच जाती है और वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं, अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आप इस वीडियो को इग्नोर करें। बट आई वुड सजेस्ट कि आप ये वीडियो जरूर देखें ताकि आपको भी इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि तरन्नुम खान बांग्लादेश के जमालपुर इलाके में एक छोटे से परिवार से ताल्लुक रखती थी और उनके पिता का नाम था अबरार खान, जो कि पेशे से एक दर्जी थे और उनका एक छोटा सा कारखाना था। उसी कारखाने में काम करता था। रफीक और तरन्नुम भी अपने पिता का हाथ बटाती थी उसी कारखाने में। तो धीरे धीरे रफीक और तरन्नुम की नजदीकियां बढ़ने लगी और वह फिजिकल होने लगे। तो यह सिलसिला तकरीबन 1 साल तक चला। उसके बाद तरन्नुम रफीक से बोर हो गई और उसने एक और आदमी ढूंढ लिया जो कि उसके मोहल्ले में ही रहता था। उसका नाम था कादिर। अब तरन्नुम ने कादिर के साथ फिजिकल होना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे यह बात उसके पिताजी यानी अबरार खान के पास पहुंच गई। अब इस बात से अबरार खान बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि वो क्या करें। इसी बीच उनकी मुलाकात एक एजेंट से होती है जो उन्हें है सलाह देता है कि आप अपनी बेटी को आसपास के देशों में भेज दीजिए जहां पर लड़के लड़कियों की काफी ज्यादा डिमांड होती है और वो वहां काम में बिजी रहेगी तो इस तरह के कामों से भी दूर रहेगी। तरन्नुम के पिता ये बात मान लेते हैं और सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अरेंज करके तरन्नुम को सूडान भेज देते हैं। और तरन्नुम को सूडान में मिलता है एक आदमी जिसका नाम था सुलेमान कादरी। अब तरन्नुम जहां सुलेमान कादरी के घर पर मेड कम करती थी, जो उनके लिए खाना बनाना, खाना परोसना, बाजार से सामान लेना ऐसे कम करती थी। एक दिन सुलेमान कादरी के घर पर एक पार्टी थी जहां पर 2 नीग्रो आते हैं और 2 चाइनीज लड़कियां आती हैं। तरन्नुम जहां उनके लिए खाना बनाती है, उनको सर्व करती है। उसके बाद सुलेमान कादरी तरन्नुम को अपने कमरे में भेज देता है आराम करने के लिए। रात को तरन्नुम जान की नींद टूट जाती है क्योंकि उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। तो वह अपने कमरे से झांक कर देखती है तो वह देखती है कि वह 2 चाइनीज लड़कियां और जो 2 नीग्रो हैं आपस में इंटीमेट हो रहे हैं। और इंटीमेट होने का तरीका बहुत ज्यादा ही अजीबोगरीब था, जिसे देखकर तरन्नुम जान के होश उड़ गए। इसके बाद यह सिलसिला काफी रेगुलर होने लगा और तरन्नुम जान भी चुपके से उन्हें देखती रहती थी। तो एक दिन सुलेमान कादरी ने तरन्नुम को उन्हें देखते हुए पकड़ लिया। तो सुलेमान कादरी अब बहाने से तरन्नुम को अपने पास बुलाने लगा, कभी खाना देने के बहाने, कभी परोसने के बहाने। तो तरन्नुम जहां ने भी वहां पर जाकर यह सब देखना स्टार्ट कर दिया और उसने यह देखा कि सुलेमान खान उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि वह पॉर्न बना रहे हैं। अब तरन्नुम खान का इंटरेस्ट ऑलरेडी इन चीजों में था, तो उसको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देखने लगी और सुलेमान कादरी को भी यह चीज पता लग गई। तो उसने तरन्नुम को एक ऑफर दिया कि तुम भी इस इंडस्ट्री में आ सकती हो और इसमें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, जिससे तुम्हारी घर की भी सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और तुम ये काम तो एंजॉय करती ही हो। और तरन्नुम ने भी उसका इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो फाइनली वह दिन आया जिस दिन तरन्नुम की पॉर्न मूवी शूट होनी थी। तरन्नुम जब एक बेड पर लेटी हुई थी और आसपास बहुत ज्यादा लाइट्स लगी हुई थी और वह वेट कर रही थी अपने पार्टनर का, तो तभी एंट्री होती है एक 6 फुट 3 इंच के बंदे की जिसका नाम था लेटेक्स डील। अब लेटेक्स डील एक नीग्रो था और उसकी कद काठी देखकर तरन्नुम बहुत ज्यादा डर गई और कहने लगी कि उसे यह सब काम नहीं करने हैं, बस वह उन्हें वहां से जाने दे। बट सुलेमान कादरी ने उसको थोड़ा सा हौसला दिया कि कुछ नहीं होगा, ये सब चीजें नॉर्मल है, तुम एक बार ट्राई करके देखो। तो उनका इंटीमेट सीन स्टार्ट हुआ। तो धीरे धीरे तरन्नुम जान भी एक्साइट हो गई और अपने पार्टनर का साथ देने लगी। बट जैसे ही लेटेक्स ने अपने सारे कपड़े उतारे, तरन्नुम ने उसके प्राइवेट पार्ट्स को देखा और वह बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि आप जानते हैं कि नीग्रो के प्राइवेट पार्ट्स कुछ ज्यादा ही बड़े होते हैं। तो तरन्नुम उसे चीज को ऑफेंड करने लगी और बोलने लगी कि उसको यह सब नहीं करना। पर लेटेक्स स्टील उसे तब तक पूरे अपने जोश में आ चुका था और उसने तरन्नुम के साथ फोर्सफुली इंटीमेट हुआ
और वो लगातार 3 बार इंटीमेट हुआ तरन्नुम के साथ, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वह अगले 3 दिन तक चल नहीं पा रही थी। अब वह इस चीज की कंप्लेंट कैसे करती, क्योंकि वह अपनी मर्जी से इस चीज के अंदर आई थी और उस देश में उसका सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं था। अभी तरन्नुम की कंडीशन पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और उसे यह बताया गया कि उसकी अगली शूटिंग 2 दिन के बाद है, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई। बट धीरे धीरे वह चीजें उसके लिए नॉर्मल होती गईं और उसको इन चीजों में मजा आने लगा और तकरीबन 5-6 महीने के बाद सुलेमान कादरी ने उसके साथ शादी कर ली ताकि उसको उस कंट्री की परमानेंट सिटीजनशिप मिल सके। और पीछे से यह बात तरन्नुम के पिताजी यानी अबरार खान को पता लग गई। वह बहुत ज्यादा परेशान और डिप्रेस्ड हो गए, तो उन्होंने बांग्लादेश पुलिस में कंप्लेंट करी और बांग्लादेश पुलिस ने भी इस केस की अच्छे तरीके से छानबीन करी, पर वह तरन्नुम को नहीं ढूंढ पाए। क्योंकि आप जानते हैं ये जो पोर्न इंडस्ट्री होती है, यहां पर बहुत बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व होते हैं और ऐसे केस में एक गरीब परिवार की सुनने वाला कोई नहीं था। तो बांग्लादेश पुलिस ने अबरार खान को बताया कि आप आखिरी बार उनकी बेटी की एक पॉर्न मूवी एक पॉर्न साइट पर रिलीज हुई थी, इसके बाद उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। तो जरा सोचिए उस परिवार का या उस बाप का जिसने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर अपनी बेटी को किसी दूसरे देश में भेजा था ताकि उसकी लाइफ सेटल हो सके, उसके मन पर क्या बीत रही है। तो इस वीडियो से हम क्या सीख सकते हैं कि जो चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, जिसके आपको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, वो जरूरी नहीं वो हर चीज अच्छी हो। क्योंकि आपने आजकल देखा है रील्स वगैरह पर लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांस करती हैं। अब उनको उस चीज के पैसे मिल जाते हैं और धीरे धीरे वो इस चीज में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इस चीज की हमारे बच्चों में और हमारे यूथ में अवेयरनेस आनी बहुत जरूरी है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आपके मां बाप, आपके परिवार और आपकी खुद की इज्जत से बड़ा कुछ भी नहीं होता। तो यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि उनमें भी इस चीज की जागरूकता बन सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।